सभी विद्यार्थियों का 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम 10th क्लास का गणित विषय का अध्याय नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। त्रिकोणमिति होती क्या है, कहाँ से आई, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति अपने 3 नामों से मिलकर बना होता है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब कितना होता है? 3। कोण का मतलब क्या होता है? कोण। मिति का मतलब क्या होता है? माप। कहने का मतलब 3 कोणों का माप क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है? 3 कोणों का माप हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का प्रयोग भी कहां पे होगा? जहां पर 3 कोण बनते हो। अब 3 कोण का किस किस से बनते हैं? क्या आयत में 3 कोण बनते हैं? आयत में कितने कोण बनते हैं? अंदर की ओर कितने बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। तो देखिए, यहां पर काम आएगा त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से गिरी बंधा करते हो क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसमें कितने कोण होते हैं? 3 कोण। यहां तक किसी के प्रॉब्लम नहीं होगी। कारण क्यों? 3 कोण हमारे त्रिभुज में होते हैं। मैं अंतः कोणों का मान ज्ञात कर रहा हूं, न कि बाह्य कोणों का। देखिए, त्रिभुज भी कितने प्रकार के होंगे आपके? त्रिभुज के प्रकार में देखते हैं हम। एक प्रकार पढ़ा हमने समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, और क्या पढ़ा है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये 3 त्रिभुज हमने पढ़े हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, 3 त्रिभुज और होते हैं। वो कौन कौन से हैं? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। त्रिभुज तो हमें यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। परंतु हमें यह मालूम नहीं होता है कि यहां पर त्रिभुज कौन सा काम में लेंगे। क्या समबाहु लेंगे? क्या समद्विबाहु लेंगे? क्या विषमबाहु लेंगे? क्या न्यून कोण लेंगे? क्या अधिक कोण लेंगे? या समकोण लेंगे? अब ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें त्रिभुज कौन सा काम में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर त्रिभुज कौन सा काम में आएगा? समकोण। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर आपने समकोण क्यों लिया? ये अच्छा था क्या? इसकी शक्ल अच्छी थी क्या? ये सुंदर था क्या? इसमें कौन से गुण थे? इस कारण ये समकोण त्रिभुज किसमें काम आया? त्रिकोणमिति में। आप प्रश्न नहीं करते हो, प्रश्न करना चाहिए। ये काम में क्यों नहीं आया? ये काम में क्यों नहीं आया? ये काम में क्यों नहीं आया? देखिए, आपका समकोण त्रिभुज काम में क्यों आता है? इसका एक कारण है। क्या कारण है? कि इस त्रिकोणमिति का प्रयोग दूरी व ऊंचाई ज्ञात करने में होता है। आपको यहां से सूर्य की दूरी ज्ञात करनी है। क्या मैं आपके सामने स्केल लगा दूंगा, दूरी ज्ञात कर लीजिए, कर लोगे क्या?
कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, ऐसे दूरी मत ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमिति का। इसका तो प्रयोग कर लेंगे, प्रयोग किस प्रकार होगा वो भी हमें आना चाहिए ना। एक आपको बता दूं मैं, जिस प्रकार आपने देखा पानी की नाव होती है, पानी का जहाज होता है, कभी समुद्र में लहरें उठती है ना, ऐसे करता है ना लहरें के कारण, उन लहरों के अंदर जहाज झुक जाता है इस प्रकार। जब वो झुकता है तब उसका झुकाव भी निकालने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम यहां पर समकोण त्रिभुज का प्रयोग क्यों करते हैं, पहले इसका कारण पढ़ेंगे, इतना आपके समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, सबसे पहले आपको जानना है कि ये पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी से मैं सूर्य की दूरी निकाल रहा हूं। ये क्या है, सूर्य। अब मुझे दूरी निकालनी पड़ेगी, तो दूरी ऐसे निकलेगी ना, ऊंचाई h, ये दूरी निकालनी पड़ेगी ना हमें। तो देखिए पृथ्वी की कुछ न कुछ तो त्रिज्या होगी। जैसे मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, r। जब मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहां तक की दूरी निकालनी है, तो कहने मतलब यहां से लेके यहां तक की कुछ न कुछ तो दूरी होगी। तो देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लीजिए r, ये सीधी दूरी निकालनी है। तो आपको इतना मालूम है कि समकोण त्रिभुज होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। वो भी क्या होता है, एंगल, लंब होता है, लंब। लंब का मतलब सीधा खंबा। तो यहां कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। एनी प्रॉब्लम। अब ये पृथ्वी के किनारे हैं, इसके साथ ये सूर्य क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। कोण किस प्रकार बनाएगा, जिस प्रकार मैं यहां खड़ा हूं, सूर्य ऊपर की ओर है, तो मेरी छाया कुछ और होगी। जिस प्रकार पृथ्वी घूमेगी तो मेरी छाया क्या होगी, या तो बढ़ेगी या क्या होगी, घटेगी। तो कहने का मतलब जो जो छाया घटती है, जो जो छाया बढ़ती है, तो कुछ ना कुछ कोण प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। कितने डिग्री कोण आती है, 90 का। तो ऊंचाई में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये किनारों से कोण बना रही है। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, हमेशा 90 डिग्री का एंगल चाहिए। 90 डिग्री एंगल कौन से त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में। इस कारण हम समकोण त्रिभुज का काम लेते हैं, न कि न्यून कोण और अधिक कोण का। न्यून कोण अधिक कोण का भी काम ले सकते हैं, परंतु उसमें हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो आगे देखिए, हमें इतना तो मालूम हो गया कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का काम क्यों लेते हैं, कि ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए। और ऊंचाई और दूरी 90 डिग्री एंगल पर ही ज्ञात की जा सकती है। अब कहोगे सर दूरी तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे ये सूर्य था, यहां से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, इस किनारे से इसकी। तो पहले आपको 90 डिग्री तो चाहिएगा ही चाहिएगा। यदि ये नहीं आएगा तो आप ये दूरी नहीं निकाल सकते। आगे देखना, त्रिकोणमिति में हमारे पास होता है एक लंब, एक आधार, एक करंट। वो कहां से आया, उसका भी थोड़ा
देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है ABC। अब इस त्रिभुज को एक परिवार मानना है। परिवार में कितने सदस्य हैं? 1 2 3। भुजाओं को भूल जाना 1 मिनट। परिवार में कितने सदस्य हैं? 1 2 और 3। एक सदस्य कितनी साल का हो गया? 90 साल का। तो परिवार को आपको मालूम होगा, जब दादाजी बूढ़े हो जाते हैं तो इस परिवार की कमान बड़े बेटे के हाथ में दी जाती है। परंतु आजकल क्या होने लग गया? बड़े बेटे के हाथ में कमान नहीं आती है। कमान कौन चलाता है? छोटा बेटा, कि वो अधिक होशियार हो गया। देखिए, इसको मैंने माना दादाजी। तो परिवार का मुखिया यह हो सकता है या ये हो सकता है। पहले मुखिया दादाजी थे। दादाजी बूढ़ा होने के कारण वो परिवार की देखरेख करने में असंभव है। तो इन दोनों में से एक को कमान देनी पड़ेगी, परिवार को आगे लेके चलना पड़ेगा। तो या तो इसको मुखिया मानो या इसको, दोनों में से किसी को मुखिया मान लीजिए। मैं यहां पर इसको मुखिया मानता हूं। इसको बोलते थीटा। ये क्या होता है? थीटा। थीटा क्या होता है? कोण का प्रतीक। यहां तक किसी की प्रॉब्लम नहीं है। दादाजी बूढ़े हो गए, होने दो। 2 बेटे बैठे हैं अभी तक। कहोगे सर बेटे 2 होने फिक्स, थोड़े 3 हो सकते हैं। अरे माना कि 2 बेटे, गणित में तो मानना ही है, सब कुछ मानने पे चलता है। 2 बेटे में से एक बेटे को मुखिया मान लिया। अब देखिए, दोनों बेटे हैं, एक दादाजी और एक बेटा। ये किस पर बैठे हुए हैं? AB पर। अब वैसे हम बैठने को क्या बोलते हैं? आओ जी आसन ग्रहण करो। तो AB भुजा कौन सी होगी? आसन भुजा। आई समझ में? दोनों पहले दादाजी मुखिया थे, अब ये मुखिया हो गया। कहोगे सर आपने इसको ही क्यों माना, इसको मान लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार आंसर आता जिस प्रकार अब आंसर आ रहा है। दोनों मुखिया किस पर बैठे हुए हैं? AB पर। तो ये कौन सी भुजा होगी? आसन भुजा। इसका दूसरा नाम है आधार। एनी प्रॉब्लम? अब आगे देखिए, ये मुखिया था क्या? मुखिया के सामने वाली भुजा कौन सी है? AC। सामने को क्या बोलते हो? सम्मुख। तो ये कौन सी होगी? AC कौन सी भुजा होगी? सम्मुख भुजा। इसको बोलते हैं लंब। लंब क्यों बोलते हैं? कि 90 डिग्री एंगल पर बनी हुई है, लंबी है, खंबे की टाइप की है। लंब का चिन्ह ये होता है। आई बात समझ में? मुखिया के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? AC। सामने को बोलते हैं सम्मुख, इसको बोलेंगे लंब। अब आगे देखिए, महाभारत में पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? सबके दिमाग में आएगा सर युधिष्ठिर था। परंतु मैं आपको बता दूं, युधिष्ठिर नहीं था। सबसे बड़ा सूर्यपुत्र, आगे क्या होता है? कर्ण, जो सबसे बड़ा दानवीर था। तो इसमें सबसे लास्ट में क्या शेष रह गया? BC। तो BC क्या हो जाएगा? कर्ण। अब कहोगे सर हमारे इतना झमेला समझ में नहीं आता, आप कुछ शॉर्ट फॉर्म बताइए। तो मैं आपकी इसकी शॉर्ट फॉर्म बताता हूं याद रखने की। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण।
थीटा एसओएस को बोलेंगे न्यून कोण के सामने होगा लंब और शेष भुजा क्या होगी? आधार। ये क्या है? ट्रिक। इसे क्या बोलते हैं? ट्रिक। एनी प्रॉब्लम? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण, थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। शेष भुजा क्या होगी? आधार। तो यह अब कहोगे इसमें मत जाना आप, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। ये क्यों बताया है कि ये चीज आई कहां से, इसकी उत्पत्ति हुई कहां से, ये मालूम नहीं होगा तब आगे पढ़ने में मजा नहीं आता। क्योंकि एक मकान होता है, इस मकान की होता है, मकान की नींव कमजोर होगी तो भूकंप आने पर कभी न कभी वो धसे जाएगा। भूकंप की भी कोई बात नहीं है, अधिक बारिश होगी ना तभी वो नीचे गिर सकता है। तो मकान को ऐसे मजबूत करो, उसके पैर ऐसे मजबूत करो कि उसको कोई भी नहीं गिरा सके। तो आगे देखिए, नोट कर लीजिए इतना आप। आगे देखना, हम इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, यहां 90 डिग्री का कोण है, यहां 45 डिग्री का कोण है। मैं आपको पूछूंगा बताइए इसमें लंब कौन सा है? इस त्रिभुज में लंब कौन सा है? तो मैंने ट्रिक लिखाई थी, 90 डिग्री के सामने करंट, थीटा के सामने लंब और शेष भुजा क्या होगी? आधार। तो थीटा के सामने कौन सी है? क्यू आर। तो ये कौन सी होगी? लंब। कर्ण बताओ, कर्ण कौन सा होगा? 90 डिग्री के सामने कौन सी है? पी आर। पर शेष भुजा कौन सी बच गई? टी क्यू। ये कौन सी हो जाएगी? आधार, पी क्यू। क्या हमारी ये फॉर्मूला लगता है? लगता है। दोनों मुखिया कहां बैठे हैं? पी क्यू, आसन भुजा आधार। आप देखिए, मुखिया के सामने वाली भुजा कौन सी है? क्यू आर। सम्मुख भुजा सामने क्या होगा? लंब। और सबसे बड़ा पी आर, ये क्या होगा? करंट। एनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? किसी की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कभी भी लंब कर्ण आधार निकालना है, हर बच्चा सेकंडों में निकालना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने। ये देखिए, ए बी सी, यहां दे रहा हूं 30 डिग्री। बताइए इसमें लंब कौन सा होगा? फास्ट एकदम। बी सी। क्यों? मुखिया के सामने वाली भुजा या थीटा के सामने वाली भुजा लंब। आधार कौन सा होगा? ए बी। अरे कर्ण के तो हम राजा हैं सर जी, कर्ण तो हमारा रटा हुआ है कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। या तिरछी भुजा दिखे, बाकी आ जाए कर्ण। कर्ण क्या होगा यहाँ पे? एसी। अब देखिए, ये तो हो गया। एक मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर लंब कर्ण आधार कौन सा होगा। देखिए,
वैसे ये क्वेश्चन आपके 15वें चैप्टर में से ही है, जिसमें हम क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। 15वें इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां मान लीजिए इसको, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां क्या है, केंद्र बिंदु ओ। बस ये दिमाग लगाओ। अब बताओ इसमें लंब, कर्ण, आधार, और यहां पर ओनली फॉर आपको मैं कर्ण पूछ रहा हूं, लंब का बाद में डिस्कस करेंगे हम। पहले मुझे बताइए इसमें कर्ण कौन सा होगा, कर्ण। पहले चेक करो यहां पर 90 डिग्री का कौन कौन सा होगा। तो दिमाग लगाना, क्या लगाओगे दिमाग। कभी भी आपको इस प्रकार का प्रतीक दिखाई दे, इस प्रकार का त्रिभुज के अंदर, तो वो क्या होगा, आपका 90 डिग्री का एंगल ही होगा। तो यहां पर कर्ण कौन सा होगा, BC। यहां यदि कोण है 30 डिग्री, तो आधार कौन सा हो जाएगा, AB। और लास्ट कौन सा होगा, यहां ऐसी कर लीजिए कर्ण, कर्ण इसके सामने वाली होगी, तो BC क्या आ जाएगा, लंब। ध्यान में कभी भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे, इस प्रकार का दिखाई दे, तो ये कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री का। एनी प्रॉब्लम। यहां तक हमारा लंब, कर्ण और आधार क्या हो गया, पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगले वाली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे कि जो त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं वो कहां से आए थे, क्यों आए थे, क्या कारण था। इतना आप नोट कर लीजिए और बेसिक की तैयारी कर लीजिए।